प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 फरवरी शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 1 से 7 तक। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। विश्वास के कारण हाबिल ने कैन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वह धार्मिक समझा गया, क्योंकि ईश्वर ने उसका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वह मरकर भी बोल रहा है। विश्वास के कारण हनोक मृत्यु का अनुभव किए बिना आरोहित कर लिया गया, फिर भी वह फिर नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि ईश्वर ने उसे आरोहित किया था। धर्मग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर का कृपा पात्र बन गया था। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और कि वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। उसने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता का अधिकारी बना जो विश्वास पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9 वाक्य संख्या 2 से लेकर 13 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु से बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा
और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य पहले आना है और सब कुछ ठीक कर देना है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा? मैं तुमसे कहता हूँ, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसा लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मानवीय स्वभाव और रूप में हम लोग अपूर्णता को देखते हैं। हमारा जो भी ज्ञान होता है हमसे संबंधित और संसार से संबंधित विषय वस्तु को जानने के लिए अपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे हमारे जीवन से संबंधित विषयों पर। बहुत बार हम लोग घबरा जाते हैं जब हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, बीमारी आती है। इन अवसरों पर हम लोगों का जो ज्ञान होता है वो आधा अधूरा होता है। हम यह समझ नहीं पाते हैं कि इसका तात्पर्य मेरे जीवन में क्या हो सकता है, मेरे जीवन में बीमारी आने का कारण क्या हो सकता है, मेरे जीवन में दुख आने का क्या कारण हो सकता है। और इन सब कारणों का पता न लगाना हमारी अपूर्णता को प्रकट करता है। हम लोग दूसरी ओर देखते हैं संसार से संबंधित विषयों पर, उस पर भी हमारा ज्ञान आधा अधूरा है। हम उसे समझ नहीं पाते हैं और हमारा जो ज्ञान है वो सीमित हो जाता है उसे समझने के लिए। हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले तुर्की में एक भारी भूकंप आया। हजारों की संख्या में लोग मर गए और अब भी राहत कार्य प्रगति पर है। जब हम लोग देखते हैं इन सारी घटनाओं को तो हम उसे समझने में नाकाम हो जाते हैं कि इन सभी घटनाओं का हमारे जीवन में क्या तात्पर्य है। वहाँ पर तो धर्मी लोग थे, वहाँ पर तो अच्छे लोग थे, उनके बीच में इतना भारी भूकंप हुआ और भारी से भारी संख्या लोग हताहत हो गए। तो इन सारी परिस्थितियों में भी हम यह समझ नहीं पाते हैं कि इन सभी चीज़ों का, घटनाओं का क्या कारण हो सकता है। इन सभी परिस्थितियों में हम लोग कैसे ईश्वर को समझ पाते हैं, ईश्वर की योजना को कैसे हम देख पाते हैं। इसलिए हमारी जो भी व्यवस्था है और ज्ञान है वह अपूर्णता को प्रकट करती है। लेकिन इसी मानवीय स्वभाव में, मानवीय रूप में ईश्वर की एक कृपा है और वह है विश्वास का वरदान। हम विश्वास के द्वारा इन सारे विकट और विषम परिस्थितियों में ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास करते हैं। जहां पर हम लोगों का तर्क, हम लोगों का ज्ञान समाप्त होता है, वहीं से हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम के पत्र से लिया गया है, जहां पर साधारण शब्दों में विश्वास को परिभाषित किया गया है। हम वचन में पढ़ते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। यहाँ पर दो मुख्य बातों को हमारे बीच में रखा गया है। एक बात है प्रतीक्षा और दूसरी बात है दृढ़ धारणा।
हम संभवतः हर एक दिन के जीवन में हम किसी अच्छे चीज का, अच्छी बात का, अच्छी घटना का होने का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और यही हमारा विश्वास है कि ईश्वर जो हमें बनाया है, जो हम लोगों का सृजन करने वाला है, इस संसार का रचयिता है, संभवतः हमारे जीवन में एक अच्छा दिन लेकर आएगा। और उसी की लगातार प्रतीक्षा में लगे रहना विश्वास है। और उन सभी चीज़ों में, जिन चीज़ों का हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, हमारे जीवन में एक दृढ़ धारणा है उन सभी अस्तित्वों के बारे में, उन सभी वस्तुओं के अस्तित्वों के बारे में जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। संभवतः हमारी मृत्यु के बाद मिलने वाले हमारे जीवन के बारे में, संभवतः हमारे जीवन में आने वाले विकट परिस्थितियों के बाद जो भी अच्छी परिस्थिति आएगी उसके बारे में। तो विश्वास ही हमारे जीवन की एक आधारशिला है जिस पर हमारा जीवन निहित है और जिसके द्वारा हम पूर्णता की ओर लगातार अग्रसित होते रहते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा हम उस पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं जिसे ईश्वर हमें प्रदान करने वाला होता है, जिसे ईश्वर हमारे जीवन में देने वाला होता है। जब हम विश्वास को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो हमारे जीवन में दो तरह का बदलाव होता है। पहला बदलाव है कि हम लोग ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमारे लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और जो भी लोग विश्वास करते हैं और विश्वास के अधीन अपने जीवन को बिताते हैं, वे ईश्वर के कृपा पात्र होते हैं। हम लोग देखेंगे कि इब्रानियों के पत्र में आगे पत्र के रचयिता हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण रखते हैं और उन उदाहरणों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से विश्वास के द्वारा लोग अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और उसी सार्थक जीवन को जीते हुए वे ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। और इन्हीं शब्दों के साथ पत्र के रचयिता हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में होता है कि हम लोग धार्मिकता के अधिकारी बनते हैं। हमारा जीवन धर्मी बन जाता है, हम धार्मिकता को प्राप्त कर जाते हैं और धार्मिकता के अधीन रहते हुए हम अपने जीवन को बिताने लगते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि हमारे विश्वास के द्वारा हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं और धार्मिकता के अधिकारी बनते हैं। और उसी विश्वास को प्रभु यीशु अपने रूपांतरण के द्वारा एक मजबूत आधारशिला देते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जाते हैं और वहां पर उनका रूपांतरण हो जाता है। यहाँ पर रूपांतरण हमारे सामने 2 मुख्य बातों को रखता है। पहली बात है कि पुनरुत्थान के बाद मिलने वाली महिमा का विषय हमारे सामने प्रभु यीशु रखते हैं कि जब हम और हमारा पुनरुत्थान होगा तो हमारा पुनरुत्थित स्वभाव और परिवेश कैसा होगा। और उसी को दिखाते हुए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को विश्वास में मजबूत करते हैं, उनके विश्वास को एक ठोस विश्वास प्रदान करते हैं ताकि वे लोग अपने जीवन के द्वारा उस विश्वास को लेते हुए आगे बढ़ें, ताकि उनके जीवन में जो भी महिमा में पूर्ण कार्य होगा वो महत्वपूर्ण होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि यीशु अपने रूपांतरण के द्वारा अपने शिष्यों को साक्षी और गवाह बनने के लिए तैयार करता है। हम लोग देखते हैं 9वें अध्याय के पहले भाग में जहाँ पर वचन कहेगा कि 6 दिन पहले ये यीशु के शिष्यों के जीवन में क्या घटना हुई थी। हम देखते हैं और पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु अपने विषय में शिष्यों के साथ पूछते हैं।
कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। शिष्य लोग उसका उत्तर देते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। शिष्यों ने यीशु को मसीह के रूप में पहचाना और उसी विश्वास को गहराई देने के लिए, उसी विश्वास को आधार देने के लिए यीशु उन्हें रूपांतरण में लेकर जाते हैं, उनके सामने रूपांतरित हो जाते हैं, एक ऐसा परिवेश में लेकर जाते हैं जहां पर संभवतः वे लोग अपने विश्वास के द्वारा, अपने विश्वासपूर्ण साक्ष्य के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त करने वाले होते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग प्रभु यीशु के रूपांतरण पर जब मनन चिंतन करते हैं तो हमारे लिए भी अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचने परखने का एक अवसर मिलता है। अपने विश्वास को एक बार पुनः जागृत करने का अवसर मिलता है। हम लोग देखते हैं कि ये जो 3 शिष्य लोग थे और उस रूपांतरण के हिस्सा बनने के बाद उनका जीवन अलग हो जाता है, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हम पेतरुस के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से वह विश्वास में अडिग रहता है और अपने पत्रों के द्वारा और अपने संबोधनों के द्वारा यीशु का साक्षी बनता है, यीशु के विषय में गवाही देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह मानवीय स्वभावों को और मानवीय विचारधाराओं को ईश्वरीय विचारधाराओं में बदलने का काम करता है। हम यूहन्ना के जीवन में देखते हैं, संभवतः वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पूर्ण रूप से ईश्वर को पहचान गया था, जिसने यीशु को पहचान लिया था और अपने शब्दों के द्वारा, पत्रों के द्वारा उसका गवाही देता है। हम याकूब के जीवन के द्वारा देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही वह मरना स्वीकार करता है, शहादत को स्वीकार करता है और सबसे पहले प्रेरितों में शहीद होते हैं। आज हम सभी के सामने यही चुनौती है कि जब हम प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, प्रभु में अपने विश्वास को आधार देते हैं, तो क्या मैं उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ? क्या मैं दिन प्रतिदिन के जीवन में विश्वास का साक्ष्य दूसरों के सामने देता हूँ? क्या मेरा जीवन विश्वास से निहित होता है? क्या मेरे कार्य और जो भी मेरे जीवन में कार्य होते हैं उनमें विश्वास झलकता है? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से इन प्रेरितों ने विश्वास के द्वारा अपने सारे दुखों में आनंद का अनुभव कर पाया, उन्हीं की भांति जब भी हमारे जीवन में दुख आए, कठिनाई आए, विपत्ति आए, विश्वास के द्वारा हम ईश्वरीय योजना को समझ सकें और उसमें आनंद को प्राप्त कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता हमें विश्वास का वरदान देने के लिए, जो हमें तुझसे जोड़े रखता है, जीवन के हर एक परिस्थिति को समझने का मौका देता है, जिससे हमारा ज्ञान पूर्णता की ओर अग्रसित होता है। हमें बल दे प्रभु कि हम जीवन के विकट परिस्थितियों में विश्वास को लेकर आएं, डर ना जाएं, भाग ना जाएं, उन सभी परिस्थितियों में डटकर सामना करें, विश्वास के द्वारा हम उचित फल उत्पन्न करें। प्रभु आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई जो उन्हें दुख और दर्द से भर दिया है। प्रभु तो उन्हें अपने सानिध्य में ले ले, उन्हें अपने आशीष से भर दे, ताकि वे भी तेरे सानिध्य में रहते हुए तुझ में विश्वास कर सकें और उसी विश्वास में निहित जीवन जीते हुए तेरी स्तुति और महिमा कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी